Hello friends, welcome to my YouTube channel Civil Prashna. Here I will provide previous year topic-wise MCQs for all subjects of civil engineering. Our goal is to solve and discuss most of the questions asked so far in exams like Maharashtra JEE, CAE, AE, SSC JEE, RRB JEE, GATE and many other civil engineering exams. So make sure to like, share and subscribe. Now let's start with the subject building construction material and today's chapter is brick. Let's see first question. Which of the following is a brick type? ब्रिक टाइप पूछा है बर्न क्ले ब्रिक सैंड ब्रिक वाटर ब्रिक ऐसी कोई ब्रिक ही नहीं होती बर्न क्ले ब्रिक इज द करेक्ट ऑप्शन बर्न क्ले ब्रिक चार फर्दर क्लासिफाइड है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास based on their quality strength and appearance. Next question, the percentage of silica in a good brick earth lies between good brick का silica percentage पूछा 5 to 10 नहीं 20 to 13 नहीं 50 to 60 and 70 to 80 50 to 60 is the correct option. और बाकी कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं एल्यूमिना कितने आते हैं 20 to 30 लाइम 5 to 10 iron oxide 3 to 5% and other minor amounts of magnesium and alkalis which is less than 1%. Next question, which of the following is a constituent of wood brick? अभी भी देखा एल्यूमिना स्टील वुड ये तीनों नहीं होते एल्यूमिना रहता है कितना होता है वो 20 to 30% राइट बिलो 20% से कम रहा तो क्या होता है ले इनसफिशिएंटली प्लास्टिक रहता है अगर 30% से ज्यादा हो गया तो एक्सेसिव श्रिंकेज या क्रैकिंग होता है ये भी पॉइंट याद रखना क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक इज एल्यूमिना पूछा है ना 10 to 15 नहीं 20 to 30 हाँ ये बराबर है 70 to 80 नहीं 50 to 60 तो सिलिका था तो इज द करेक्ट ऑप्शन 20 to 30. एल्यूमिना क्या करता है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और ऑल्सो हेल्प्स इन फ्यूजन ड्यूरिंग बर्निंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, good brick earth contains iron oxide, magnesia, both of these, none of these. दोनों के दोनों है ना iron oxide and magnesia, both of these is the correct option. ठीक है. आयरन ऑक्साइड क्या करता है एक्ट एज अ प्लस और मैग्नीशिया बियॉन्ड 1% कॉजेस क्रैकिंग एंड फेकिंग इसीलिए कम कितना रखते हैं लेस दैन 1%. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफेक्ट ऑफ डैम्पनेस presence of damp condition causes efflorescence on building surfaces बराबर है dampness promotes and accelerates growth of termite ये भी बराबर है both options are correct ही पूछा है ना बराबर है is the correct option both 1 and 2. next question, what is efflorescence क्या है formation of white patch on a brick surface due to soluble salt on a brick clay. हाँ इसी को ही ब्रिक फ्लोरेंस कहते हैं. स्वेलिंग ऑफ ब्रिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर एंड गैस नहीं डिफॉर्मेशन ऑफ ब्रिक ड्यू टू एक्सपोजर टू रेन नहीं इसको तो चफ बोलते हैं. और इम्प्योरिटीज इन द ब्रिक क्ले विच शोज आफ्टर बर्निंग नहीं इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या था स्वेलिंग ड्यू टू कार्बोनेशियस मैटर एंड गैस इज कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं ब्लोटिंग बोलते हैं. डिफॉर्मेशन ड्यू टू रेन ऑन हॉट ब्रिक इज कॉल्ड चफ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the effluent test is applicable to effluent test अभी भी देखा ब्रिक के लिए होती है ना इनके लिए थोड़ी ना होती है ब्रिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which ingredients enable the brick to retain its shape, impart durability and prevent shrinkage and warping. जब शेप की बात किया जाता है ना तो सिलिका याद रखो. स्ट्रेंथ शेप बोन करता है सिलिका इज द करेक्ट ऑप्शन. Silica also contribute brick compressive strength. Next question. Primary reason for adding lime to brick earth is to give distinct color नहीं to give polish finish नहीं to increase porosity कैसे increase करें नहीं चाहिए to cause silica to melt and help binding yeah is the correct option. lime किसके लिए यूज करते हैं सिलिका को मेल्ट करने और बाइंडिंग करने के लिए हेल्प करने के लिए. ठीक है. lime content in brick good brick is 5 to 10%. excess lime causes brick to melt and deform हो जाते ज्यादा हो गया तो. next question, which of the following is an ingredient of good brick earth? सिलिका है एल्कलीज भी है मैग्नीशिया भी है बराबर है. सिलिका कितना था 50 to 60%, एल्कलीज लेस देन 1, मैग्नीशिया लेस देन 1. सो ऑल ऑफ द सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलीज लेस देन 10% था मैंने दोनों 1% बोलते हैं. अल्कलीज मतलब कौन सा था सोडा एंड पोटेश दिस इज लेस देन 10% विच इज एक्ट एज अ फ्लक्स. ठीक है.
Alkali is above 10% causes severe efflorescence and magnesia above 1% causes cracking. पीछे भी देखा था ये. Next question. Harmful substances in brick earth that prevents through mixing spoil appearance and causes cracking are alkalis, iron pyrites, lime, pebbles, gravel, grits. This is the correct option. Alkalis, iron pyrites and lime वो तो अच्छे होते हैं, वही उसी से तो ब्रिक बनाते हैं. ठीक है. Brick earth is passed through 0.2 mm sieve to remove coarse particles. ठीक है. Next question. The process of mixing clay, water and other ingredients to make brick is known as mixing of clay, water and other ingredients. उसको क्या बोलते हैं? Kneading, molding, fogging, drying. नहीं, kneading बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? Kneading बोलते हैं. मोल्डिंग क्या होता है? उसके बाद वो kneading के आफ्टर जो स्टेप रहती है उसको मोल्ड करने की, वो मोल्डिंग होता है. फॉगिंग स्पेशली रेफर्स टू मिक्सिंग इन अ पग मिल. While it is a form of kneading, the general term for the mixing process is kneading or tempering. ठीक है. और क्या? Kneading ensures uniform distribution of water and additives, gives consistent brick quality. ठीक है. Next question. In brick preparation, the process where clay is brought to proper hardness and make it fit for the next operation is called weathering, digging, blending, tempering. उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परिंग बोलते हैं. ठीक है. वो प्रॉपर हार्डनेस और नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए फिट बनाने के. टेम्पर इज समथिंग कॉल्ड पगिंग. अभी भी देखा था पगिंग और टेम्परिंग वाला. वेन डन मैकेनिकली किया जाता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पग मिल्स यूज किया जाता है. द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फायर ब्रिक्स इज फायर ब्रिक, वेदरिंग, टेम्परिंग, डिगिंग, ब्लेंडिंग, अनसोलिंग. नहीं, अनसोलिंग सबसे पहले करते हैं. अनसोलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग. नहीं नहीं, ये वाला नहीं. डिगिंग, टेम्परिंग, वेदरिंग नहीं. डिगिंग नहीं होता पहले. अनसोलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग. हाँ, ये बराबर है. टेम्परिंग, वेदरिंग नहीं. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या होता है? अनसोलिंग, डिगिंग, वेदरिंग. पहले अनसोलिंग ऊपर का निकाल देते हैं, फिर गट्टा पोतते हैं, फिर वो वेदरिंग करते हैं, फिर उसी को ब्लेंड करते हैं, फिर उसी को पानी वगैरह डाल के टेम्परिंग करते हैं. अनसोलिंग रिमूव्स टॉप ऑर्गेनिक लेयर एंड वेदरिंग सॉफ्टन द क्ले. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange the step preparing a brick or in the chronological order. अब ये भी देखा ना, अनसोलिंग ये था ना. क्या होगा इसका? अनसोलिंग, अनसोलिंग क्लीनिंग, अनसोलिंग डिगिंग, ए सी बी. अनसोलिंग डिगिंग क्लीनिंग, देन वेदरिंग, वेदरिंग. अच्छा, ये दोनों ऑप्शन डबल डबल हो गए क्या? हाँ, A C B D E. हाँ, ये डबल डबल हो गए. सो कोई भी एक कर देते. ठीक है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दोनों ऑप्शन सेम ही है, सो कोई भी कर लो, बराबर है. आपको मेन क्या है? ये वाला. अनसोलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड देन टेम्परिंग. पीछे ना क्लीनिंग नहीं था, वो क्लीनिंग ऐड कर लेने का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक. कौन से? वेदरिंग, मोल्डिंग, टेम्परिंग. अभी अभी देखा था. क्या क्या था उसका? पहले क्या करते थे? वेदरिंग करते थे, फिर क्या करते थे? टेम्परिंग एंड लास्ट में क्या करते थे? मोल्डिंग. तो 132 कहाँ पे इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. ऑलरेडी सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ क्ले ब्रिक्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. ये कंटिन्यू कंटिन्यू सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं. ठीक है. मोल्डिंग, बर्निंग, ड्राइंग. कौन सा था? नहीं, ये थोड़ा सा अलग है. कौन कौन सा करते थे पहले? पहले क्या करते हैं हम? मोल्डिंग करते, फिर क्या करते? ड्राइंग करते, देन बर्निंग. 132. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या था? डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ड्राइंग इज डन इन अ शेड और ओपन एयर फॉर 3 to 10 days. ड्राइंग कितने दिन के लिए? 3 से 10 दिन के लिए. टू रिड्यूस मॉइस्चर 3 to 5%. ड्राइंग बिफोर बर्निंग. ड्राइंग बिफोर बर्निंग. बर्निंग से पहले ड्राइंग करते हैं, ना कि आफ्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रिक्स आर बर्न एट अ टेम्परेचर रेंजेस ऑफ. ब्रिक्स कौन से टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है? 500 to 700, 700 to 900, 900 to 1200 and 1200 to 1500. क्या होता है इसका? 900 to
1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच विट्रिफिकेशन ऑफ लो मेल्टिंग क्ले ब्रिक्स ऑकर इज। विट्रिफिकेशन क्या पूछा, विट्रिफिकेशन 300 to 500, 900 to 1100, 600 to 800, 1200 to 1400। विट्रिफिकेशन का ये होता कितना, 900 to 1100। सी वेट्रिफिकेशन है ना, वेट्रिफिकेशन लास्ट स्टेज होता है 3 स्टेजेस ऑफ बर्निंग के। बर्निंग के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, बर्निंग के 3 स्टेजेस होते हैं। कौन सा, डिहाइड्रेशन, देन ऑक्सीडेशन एंड विट्रिफिकेशन, विच इज 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस अभी देखा था। और ऑक्सीडेशन का होता है 650 to 900 डिग्री सेल्सियस, और डिहाइड्रेशन का होता है 400 to 650 डिग्री सेल्सियस। याद रख लेना इसका। अभी विट्रिफिकेशन का विचार है, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रेशन किसी का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ फॉग इन अ ब्रिक। फ्रॉग का मेन पर्पस पूछा है। फेमस मैन्युफैक्चरर्स नेम नहीं, रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक नहीं, फॉर्म अ की बिटवीन ब्रिक एंड मॉर्टर, हाँ ये बराबर है, इम्प्रूव सोल्यूबिलिटी प्रोवन हॉलो नहीं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करता है ये, बॉन्ड इंक्रीज करता है, जो कि की जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मॉर्टर में। और इसका क्या, IS 1077 रिक्वायर्स अ फ्रॉग ऑफ 9 सेंटीमीटर हाई ब्रिक्स, और ब्रिक्स विदाउट फ्रॉग आर कॉल्ड फ्रॉगलेस एंड रिक्वायर स्पेशल केयर ऑफ लेइंग। फिर वो बाइंडिंग बराबर नहीं होगा ना जब फ्रॉग नहीं देते तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, frog is provided in 9 centimeter high bricks only, 4 centimeter high bricks only, extruded bricks only। 9 सेंटीमीटर का तो देखा था, और बाकी का तो नहीं होता ऑप्शन। अभी अभी देखा ना ऑलरेडी, 9 सेंटीमीटर हाई ब्रिक्स में फ्रॉग प्रोवाइड करता है। कौन सा था वो, उसका IS 1077 रिक्वायर्स अ फ्रॉग ऑन 9 सेंटीमीटर हाई ब्रिक्स। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द impression made on the face of modular brick is called। impression made on one face of a modular brick is called, क्या बोलते हैं उसको, फेसिंग बॉन्ड, स्पैल्स, हाफ बैट और फ्रॉग। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फॉर्म ऑफ बर्न ब्रिक्स इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ऑक्टागोनल पिलर। कौन सा यूज करता है, किंग क्लोजर ब्रिक, गुलनोज ब्रिक, पंपाज ब्रिक एंड डबल कान ब्रिक। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डबल कान ब्रिक यूज करते हैं किसके लिए, ऑक्टागोनल पिलर पिलर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, और कहाँ पे यूज किया जाता है, स्प्लेइंग कॉर्नर्स एंड चैम्फर्ड जंक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। कौन सा है, डबल कान ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफेक्ट ऑफ अ sponge's fallen mass on a brick surface due to excess carbon and sulfur is called spot, लोटिंग, ब्लैक कोर, चफ। डिफेक्ट ऑफ स्पंजिस फॉलन मास कौन सा होता है, लोटिंग। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लोटिंग कैन प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेल वेदर्ड क्ले एंड कंट्रोलिंग बर्निंग एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉर्मेशन ऑफ ब्रिक शेप कॉज्ड बाय रेन वाटर फॉलिंग ऑन अ हॉट ब्रिक इज नोन एज। अभी ऑलरेडी देखा था, क्या था वो, स्पॉट्स नहीं, चफ था, क्रैक, ब्लिस्टर नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्या था उसका, चफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ब्लिस्टर आर रेज बम्प कॉज बाय गैस एक्सप्लोजन ड्यूरिंग बर्निंग। ये बर्निंग के टाइम जो होता है वो ब्लिस्टर होता है। और क्या कुछ ना हो इसमें, जब ब्रिक्स आर रिजेक्टेड बाय स्ट्रक्चरल यूज, ब्रिक्स शुड बी स्टैक अंडर कवर आफ्टर बर्निंग। ठीक है, नॉर्मल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल बर्न ब्रिक्स ऑक्यूपाइंग द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द kiln आर कॉल्ड बॉडी ब्रिक्स, पेल्ट ब्रिक्स, रस्टिक ब्रिक, आर्च ब्रिक। कौन सा होता है ये होता है बॉडी ब्रिक, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, बॉडी ब्रिक।
Body bricks are classified as a first or second class depending on its defects. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which statement is not correct? Not correct पूछा है, बराबर नहीं है. Rustic brick has mechanically textured finish. हाँ, होता है. Arch brick are overburnt clinker from inner kiln. ये भी बराबर है. Pale bricks are overburnt from outer kiln. नहीं नहीं, ये गलत हो गया. ये नहीं होता. पेल ब्रिक्स आर अनबर्न रहता है, ओवरबर्न नहीं रहता. और बॉडी ब्रिक्स आर वेल बर्न फ्रॉम सेंट्रल गेज. ये भी बराबर है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मतलब सी वाला गलत है. कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. पेल ब्रिक्स को ही हम क्या बोलते हैं? समलाई ब्रिक्स इन लोकल टर्मिनोलॉजी में. समलाई. ठीक है. ये अंडरबर्न रहती है, ना कि ओवरबर्न. पेल ब्रिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. A circular kiln built above ground, operational even in a rainy season is called. Rainy season में भी होता है. Intermittent, bull trench, Hoffman's tunnel. कौन सा? Hoffman's kiln. Kiln circular रहता है. ठीक है. Hoffman's kiln produce high quality bricks with good fuel efficiency. Next question. Consider the following statement for bull trench kiln and Hoffman's kilns. ठीक है. क्या क्या है? इनिशियल कॉस्ट इज लो इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी टाइप कंस्ट्रक्शन एज कम्पेयर टू हॉफमैन स्किनर. बराबर है. इट रिक्वायर्स मोर स्पेस फॉर ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स एज कम्पेयर टू हॉफमैन स्किनर. बराबर है. ये भी बराबर है. परसेंटेज ऑफ बेस्ट क्वालिटी ब्रिक्स आर लेस एज कम्पेयर टू हॉफमैन. ये भी बराबर है, क्योंकि हॉफमैन में सबसे ज्यादा ब्रिक निकलते हैं, वो भी अच्छे वाले. 1 2 3 तीनों के तीनों बराबर. इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड क्वालिटी ब्रिक्स शुड गिव sound when stuck together. Metallic ring is shallow, rigid. None of this is the correct option. Metallic ring. जब दो ब्रिक एक एक दूसरे को टकराते हैं, तब कैसा आवाज आना चाहिए? मेटेलिक रिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The bond in which bricks are laid with alternate courses of header and stretcher is known as. alternate courses of header and stretcher कौन सा होता है? Flemish English stretcher header. वो इंग्लिश बॉन्ड होता है, which is strongest bond. नेक्स्ट क्वेश्चन. The type of bond provided in brick masonry for carrying heavy load is. heavy load लिए कौन सा यूज करते हैं? उसके लिए भी इंग्लिश बॉन्ड यूज, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The bond produced by laying alternate header and stretcher in each course. each course बोला है ना, तो वो कौन सा होता है? फ्लेमिश बॉन्ड होता है. कौन सा? डबल फ्लेमिश बॉन्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The stretcher bond in brick masonry can be used only when the thickness of the wall is. stretcher वाला कौन सा होता है? 90 सेंटीमीटर, 90 mm, 180 mm, 190 mm, 280 mm. स्ट्रेचर बॉन्ड मतलब वो सिंगल वॉल वाला, तो वो कौन सा होता है? 90 mm वाला. ठीक है. और हेडर बॉन्ड कौन सा होता है? 190 mm वाला. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A mortar joint in masonry which is normal to the face of the wall is known as. कौन सा होता है? बेड जॉइंट, वॉल जॉइंट, क्रॉस जॉइंट, बॉन्डेड जॉइंट होता है क्रॉस जॉइंट. ठीक है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्रॉस जॉइंट also called as perpends or vertical joint. They should be staggered in alternate courses for strength. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. For good bonding in brick masonry, all bricks need not be uniform in size. नहीं, यूनिफॉर्म तो चाहिए होती है. Bat must be used in alternate courses only. ये देखो, only आ गया. only सेंटेंस को गलत कर देता है. अगर ये only नहीं होता ना, तो ये सेंटेंस बराबर हो जाता. The vertical joints in alternate courses should fall in plumb. हाँ, ये बराबर है. सीमेंट मोटर यूज मस्ट हैव सुर्खी एज एडिटिव. नहीं नहीं, मस्ट हैव. ये तो फिर से ये मस्ट आ गया. मस्ट हैव मतलब ये होना ही चाहिए. नहीं नहीं, अगर ये नहीं भी रहा ना, फिर भी अच्छा ही रहता है वो. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. बाकी ये गलत हो गए. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी. नॉमिनल साइज 20 by 10 by 10 by सेंटीमीटर इज. क्या होता है? 500. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Everyone knows. Actual brick size is 190 by 90 by 90, but nominal size is 10 mm mortar ऐड किया जाता है. फिर वो क्या होता है? 200 by 20 by 200 by 100 by 100 mm. यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
As per IS 1077 1992, the size of standard modular burnt clay building brick, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर बर्न क्ले ब्रिक की साइज पूछिए। स्टैंडर्ड वाली कौन सी होती है? 19 by 18 by 88 नहीं, 22 by 10 by 10 नहीं, सॉरी 22 by 15 by 10 ये भी नहीं है, 25 by 19 by 9 ये भी नहीं है। इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 19 by 9 by 9 सेंटीमीटर। अब ये भी देखा था वो कौन से स्टैंडर्ड मॉड्यूलर क्वांटिटी, और नॉमिनल साइज पूछा तो वो क्या हो जाएगा 20 by 10 by 10। ठीक है, नॉमिनल कौन सी है 20 by 10 by 10, और मॉड्यूलर, मॉड्यूलर बोलो या स्टैंडर्ड ब्रिक बोले, स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक बोलो, क्या है वो 19 by 9 by 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 1077 1992 नॉन मॉड्यूलर साइज ब्रिक पूछा है। वो वाला था, ये जो थी ये वाले कौन से मॉड्यूलर है, ठीक है। नॉन मॉड्यूलर साइज ब्रिक पूछा है तो वो कौन सा होता है? 230 by 10 by 40 नहीं, तो 70 वाला होता है। हाँ, 230 by 110 by 70 mm इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और वो इंचेस में पूछा तो 9 इंच by 4 3 by 8 इंचेस बाय 2 3 by 4 इंचेस। ठीक है, और नॉन मॉड्यूलर ब्रिक को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल और फील्ड ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक कन्फर्मिंग टू BIS साइज आर कॉल्ड लाइम ब्रिक, सीमेंट ब्रिक, ट्रेडिशनल ब्रिक, मॉड्यूलर ब्रिक। क्या बोलते हो उसको? मॉड्यूलर ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per IS 1077 1992, common bond clay bricks are classified on the basis of, as per IS पूछा है। as per IS जब पूछते हैं ना, ये देखो डायमेंशन, मार्किंग, टाइप ऑफ बॉन्ड, एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये देखो बहुत लोग ना डायमेंशन क्लिक करेंगे। डायमेंशन एज पर IS डायमेंशन नहीं है, वो क्या है? एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी किस पे डिपेंड है? या फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, किस पे डिपेंड करता है? एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ना कि डायमेंशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 7.5 bricks have minimum average compressive strength of 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखना 7.5 जितना है उतना ही न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक इज, सेकंड क्लास की पूछिए। 10.5 ये फर्स्ट क्लास की है, 12 ये नहीं है, 7 हाँ ये सेकंड क्लास की है, और 4 या फिर 3.5 ये थर्ड क्लास की होती है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और फोर्थ क्लास की कितनी होती है? 35 अराउंड, 35 या 35 अराउंड 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्लास ब्रिक्स आर रिकमेंडेड फॉर, सेकंड क्लास ब्रिक कहाँ पे यूज किया जाता है? हिडन मैसनरी वर्क, रेनफोर्स ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग वर्क, पॉइंटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, हिडन मैसनरी वर्क, सेकंड क्लास ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी के भी दिए हुए हैं। रेनफोर्स ब्रिक वर्क रिक्वायर्ड गुड बॉन्डिंग एंड ऑफन यूज एज अ फर्स्ट क्लास ब्रिक, रेनफोर्स ब्रिक वर्क में फर्स्ट क्लास यूज किया जाता है। फ्लोरिंग नीड्स हार्ड एंड डेंस ब्रिक्स वेयर फर्स्ट क्लास ब्रिक और स्पेशल पेवर यूज। और पॉइंटिंग, पॉइंटिंग में भी कौन सी यूज किए जाते हैं? फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to IS 1077, the limiting water absorption for class 25 brick is, class 25 brick के लिए पूछा है तो वो 5 10 15 17, उसका class 25 greater than 22 is 15%, class which is greater than 12.5 उसका क्या होता है? लेस देन 15% होता है। इट शुड नॉट बी एक्सीड 15%, और क्लास अप टू 12.5 दैट इज लेस देन 12.5 उसके लिए लिमिट 20% होता है। तो ये 12.5 से ऊपर था इसके लिए 15% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हेवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक ऑफ क्लास 400 एज पर IS 200 कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड वाटर एब्जॉर्प्शन आर, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड वाटर एब्जॉर्प्शन पूछा है किसका? क्लास 400, 400 क्लास मतलब क्या है? क्लास 40, 40 मतलब 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर, which is minimum compressive strength, not average or maximum, which is 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर is minimum compressive strength। तो कम से कम 40 चाहिए होता है कॉम्प्रेसिव, 45 to 50 नहीं, 35 to 40, 40 मैक्सिमम हो गया, 30 to 40 भी मैक्सिमम हो गया, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 45 तक। तो वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 10%, ये इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हेवी ड्यूटी ब्रिक्स फॉर ब्रिजेस एंड इंडस्ट्रियल फाउंडेशन एज पर IS 2180। क्या क्या ऑप्शन है? 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 20 न्यूटन per mm square, 10 न्यूटन per mm square एंड 5 न्यूटन per mm square। वो किसके लिए पूछा है? हेवी ड्यूटी ब्रिक्स फॉर ब्रिजेस एंड इंडस्ट्रियल फाउंडेशन विच इज 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी, इसीलिए क्लास 400 हेवी ड्यूटी ब्रिक्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पुड ब्रिक व्हेन इमर्स इन वाटर for 24 hours should not absorb more than 20% of dry, 30% of saturated weight, 10% of dry weight और 20% of saturated weight। तो इसका क्या होता है? 20% of its, हाँ ये देखो दो ऑप्शन है इसके, ड्राई वेट एंड सैचुरेटेड वेट। ड्राई वेट का होता है वो, ना कि सैचुरेटेड वेट का। ये जो प्रीवियस जो भिगोने से पहले जो वेट होता है ना, उसका 20% होता है, ना कि आफ्टर वेटेड। ठीक है, पानी में डुबाने के बाद का नहीं, पहले का, जो कि ड्राई स्टेट में रहता है, तो वो 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ठीक है, और ये देखा था ऑलरेडी, क्लास ग्रेटर देन 12.5 इज 15% और क्लास लेस देन 12.5 इज 20%, इसलिए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per IS 3495 Part 1 2019, uniform loading rate for compressive strength test is, यूनिफॉर्म लोडिंग रेट पूछा है, 5 plus 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्लस मिनट, 7 plus minus 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, 5 plus minus 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, 10 plus minus न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर पर मिनट। सो इसका 5 प्लस माइनस 0.1 नहीं होता है, 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यूनिफॉर्म लोडिंग रेट फॉर कॉम्प्रेसिव टेस्ट एज पर IS 3495। IS कोड की तरफ ध्यान देना, कौन सा IS है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द प्रोसीजर स्टेप्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग बुझे, फॉर अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कॉम्प्रेशन टेस्ट ऑफ ब्रिक। टेस्ट ऑफ सैंपल, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, bricks are stored under damp jute bags for 24 hours, followed by immersion in clean water for 3 days. The frog and all voids filled with cement and mortar 1:1. Then remove the specimen and drain surplus moisture at a room temperature. Okay, brick specimen are immersed in water at a room temperature for 24 hours. सो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पानी में भिगो के रखेंगे, ब्रिक्स स्पेसिमेन इमर्शन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स। ये पहले करेंगे, ये में क्या है, फिर ये ऑप्शन कट गया है, डी और सी और डी क्या है, देन रिमूव द स्पेसिमेन एंड ड्रेन सरप्लस मॉइस्चर एट अ रूम टेम्परेचर एंड द फ्रॉग एंड ऑल वाइट्स फिल्ड विद सीमेंट एंड वाटर 1:1। सो डी होगा, इन नंतर डी, सी और बी। फिर इस पे बात क्या आएगा, ब्रिक्स आर स्टोर्ड अंडर डैम जो फॉलोड बाय, नहीं, फिर इसका ई डी सी क्या होगा, ई डी सी, फिर क्या होगा, बी और ए, ब्रिक्स आर स्टोर्ड अंडर डैम्स एंड ब्रिजेस 24 आवर्स फॉलोड बाय इमर्शन इन क्लीन वाटर फॉर 3 days एंड टेस्ट द सैंपल। सो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ई डी सी बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाई ऐश ब्रिक कंटेन्स, फ्लाई ऐश ब्रिक क्या कंटेंट कर, सैंड, लाइम, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड ऑल ऑफ द अबव। फ्लाई ऐश ब्रिक की बात करें, ना कि फ्लाई ऐश, तीनों के तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लाई ऐश bricks are eco-friendly, lighter and have lower water absorption than clay bricks. Next question, fly ash is a by-product of, fly ash by-product of किसका प्रोडक्ट है ये, पीगा है नहीं, कोल का होता है, जिप्सन नहीं, लाइम नहीं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। किसका होता है बाय प्रोडक्ट, कोल का। ठीक है, फ्लाई ऐश इज अ फ्लोजोलानिक मटेरियल यूज इन ब्रिक, कंक्रीट एंड सीमेंट मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement related to the fly ash in the manufacturing of bricks are true or false? कौन सा वाला ट्रू और फॉल्स है फ्लाई ऐश के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई ऐश। ठीक है,
Proportion of fly ash mix as an additive to the brick earth should be optimum to increase drying shrinkage. No, this is wrong. ये गलत हो गया क्योंकि ये फ्लैश टू ब्रिक शुड बी इंक्रीज ड्राइंग श्रिंकेज डिक्रीजेस ड्राइंग श्रिंकेज चाहिए तो डिक्रीजेस ड्राइंग श्रिंकेज ये गलत हो गया. द फ्लाई एश कंटेन्स अमोर्फस ग्लासी मटेरियल म्यूलाइट hematite, magnetite, etc. and shows a chemical composition similar to that of brick earth. बराबर है. B is the correct. So B A wrong, B right. B is true. B is the correct option. ठीक है. फ्लाई ऐश का ऑप्टिमम कंटेंट कितना होता है 20 to 30%. इसमें ब्रिक में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following pairs gives the correct combination of useful and harmful constituent respectively of a good? पहला यूजफुल चाहिए और दूसरा हार्मफुल चाहिए. लाइमस्टोन एल्यूमिना दोनों यूजफुल है. सिलिका अल्कली सिलिका यूजफुल है, अल्कलीज हार्मफुल है. एल्यूमिना एंड आयरन दोनों यूजफुल है, अल्कलीज मैग्नीशिया नहीं. बी इज द करेक्ट ऑप्शन सिलिकॉन अल्कलीज. ठीक है. अल्कलीज अबाउट 10% causes heavy efflorescence and unsoundness. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Expansion joint in masonry wall are provided in wall length greater than 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर. कितने मीटर पे दिया जाता है एक्सपेंशन जॉइंट? दैट इज 30 मीटर. सी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन ब्रिक लेइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग mortar and for forming joint is trowel, square, bolster और scotch. ठीक है. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज थ्रॉवेल. थ्रॉवेल ही यूज करते हैं लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग mortar. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हॉलो कंक्रीट ब्रिक्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? हॉलो कंक्रीट ब्रिक के टाइप्स पूछे कितने हैं? 2, 5, 3, 4. 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज सी. कितने होते हैं? 3 होते हैं. ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी. ग्रेड ए लोड बेरिंग, उसकी डेंसिटी होती है ग्रेटर देन 1500. ग्रेड बी भी लोड बेरिंग के लिए यूज होता है, डेंसिटी बिटवीन 1100 to 1500. और नॉन सी वाला नॉन लोड बेरिंग के लिए यूज होता है लेस देन 1100 kg per meter cube. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग? बर्निंग पे कौन सा है? आर्च ब्रिक, हाँ. पेंसिंग नहीं, पेंसिंग नहीं होता, याद रख लेना. इज द करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओनली वन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not the characteristics of fire-resisting material? Expansion due to heat should not be such that it leads to instability of the structure. ठीक है. ठीक है. Construction of material due to sudden cooling after it has been heated to high temperature should not be rapid. The material should disintegrate due to great heat, and the material should not contribute to the growth of spread of fire. ये बराबर है, ये भी बराबर था, ये भी बराबर है. ये जो सी ऑप्शन है, द मटेरियल शुड डिसइंटीग्रेट ड्यू टू ग्रेट हीट, ने डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए होता है. सी नॉट पूछा है ना. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स प्राइमरीली रेजिस्ट. रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स प्राइमरी रेजिस्ट क्या करते हैं? रिफ्रैक्टरी मतलब कि उसको ही क्या बोलते हैं? फायर रेजिस्टिंग ब्रिक बोलते हैं. हाई टेम्परेचर, केमिकल एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव. क्या है? फायर वाला हाई टेम्परेचर. रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैव हाई एल्यूमिना और सिलिका कंटेंट एंड यूज इन लाइनिंग और हाई टेम्परेचर इक्विपमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ceramic material that withstand high temperature, resist chemical action and retains shape is glass, clay brick, tiles or refractory. That is refractory. ठीक है. D is the correct option. Refractory are classified as acidic, basic or neutral. Next question. Varieties of fire bricks include acidic and basic, acid, basic, neutral, acid only, none of these. तीनों के तीनों ही होते हैं वेराइटीज ऑफ फायर ब्रिक में. एसिड, बेसिक है, न्यूट्रल. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है.
न्यूट्रल fabrics are used where both acidic and basic slags are present. ठीक है. Next question. Identify the incorrect statement about burn bricks. Calcium react with alumina to form stable brick. Incorrect पूछा है ना. ये तो इनकरेक्ट हो गया ना. पहला ही इनकरेक्ट हो गया. Burning removes water from clay. बराबर है. Molded clay heated to 700 to 1000 degree Celsius बराबर है. Should not be heated beyond 1300 degree. ये भी बराबर है. ये तीनों बराबर है. Calcium react with alumina to form stable brick. नहीं, ये is the correct option. क्या होता है? कैल्शियम प्राइमरी रिएक्ट विथ सिलिका टू फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट. एल्यूमिना के साथ नहीं करता है, वो कैल्शियम सिलिकेट के साथ करता है. ठीक है. एल्यूमिना रिएक्ट विथ सिलिका टू फॉर्म एल्यूमिनो सिलिकेट्स. याद रख लेना. The clay used for brick making consists mainly of silica alumina, silica magnesia, lime alumina, lime and magnesia. Silica alumina is the correct option. Next question. Which of the following is not a required property of good brick? Not बोला ना. Uniform bright color चाहिए होता है. Sharp true right angle corner ये भी चाहिए होता है. Non standard size गलत हो गया. Fine dense uniform texture चाहिए होता है. C is the correct option. C. Next question. Which IS code specifies the test method of burnt clay brick? IS 3496, 3495, 3102, 3101. ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज हो सकता है. 3496, 3495 वो होता है 3495. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dimensions of four types of burnt clay bricks P, Q, R, S, T taken from 5 sites are given below. Identify the bricks which fall under the category of standard modular brick of common burnt clay brick building brick as per IS 1077. स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक साइज बोला है ना. 230 बाय 110 बाय 70 ये मॉड्यूलर हो गया. नॉन मॉड्यूलर हो गया. 230 बाय 10 ये भी नॉन मॉड्यूलर हो गया. 190 बाय 100 बाय 90 ये 100 नहीं होगा, यहाँ पे 90 चाहिए था, ये भी गलत हो गया. 190 बाय 91 अगर ये 91 थोड़ा सा ये ठीक है. 190 बाय 90 बाय 40 ये बराबर है. ये मॉड्यूलर टाइल होती है. सो टी बराबर है. टी के साथ क्या क्या है दिखेगा. टी के साथ यस है ना. ठीक है, ये डिबेटेबल है बट ठीक है, 90 आ जाएगा. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. एस एंड टी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the main characteristics of fourth class brick? Fourth class की पूछा है ना. They are light in color, नहीं dark होता है. They are overburnt and irregular shape बराबर है. They are not used as aggregate for a concrete in foundation. यूज किया जाता है. This is the correct option. overburnt होता है और irregular shape होता है. उसको ये हम क्या बोलते हैं, जामा और क्लिंकर ब्रिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which component enhances refractory properties and high temperature resistance? High temperature resistance के लिए पूछा है ना. एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, क्ले. इसका एल्यूमिना होता है. ये इज द करेक्ट ऑप्शन. ये हेल्प करता है हाई रेजिस्टेंस के लिए. और हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में ग्रेटर देन 50% रहता है और फायर क्ले रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स में 30 to 50% रहता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल? कौन सा नहीं है पूछा है फिजिकल प्रॉपर्टी. डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट भी है, इलास्टिसिटी नॉट एन फिजिकल प्रॉपर्टी, पोरोसिटी इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ये वाला नहीं है. ठीक है. और क्या है अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से है? थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट एंड अदर एंड वाटर एब्सॉर्प्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये इलास्टिसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following building material is comparatively finer and possesses better adhesive and cohesive property? कौन सा होता है? better adhesive and cohesive property. fine grade नहीं, सिल्क नहीं, clay बराबर है. manufactured sand. C is the correct option. clay. ठीक है. next question. The process of heating bricks in kiln to harden and strengthen them is called weathering नहीं, sintering, sedimentation, oxidation. उसको हम sintering बोलते हैं. Sintering. Sintering is the process where clay particles are heated to a high temperature, that is 900 to 1200 degrees Celsius, so that they partially fuse together at their contact point without completely melting.
This creates a hard, strong and durable ceramic body. It is key phenomena that occurs during brick burning. Sintering causes dissipation, reduction in porosity and increases the strength. Okay, that's it. Thank you for watching this video. I hope you like this video. Please like, share and subscribe to the channel for more civil engineering MCQs and previous year questions. See you in the next video. Thank you.